उपनंद की गति बहुत तेज होती है। देखिए कोई भी अपने रिद्धि बल का, जिसे हम आज की भाषा में योग बल कहते हैं, कोई भी रिद्धिमान अपने योग बल का उपयोग बहुत तेजी से तब कर सकता है जब उसके साधना की शक्ति तेज हो। अर्थात पहले ध्यान से दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर चौथे से तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जितना तेजी से कर सकता है उतना ही उसका रिद्धि बल काम करता है, उतना ही शक्तिशाली होता है वो रिद्धि बल, उतना ही तेज होता है। तो रिद्धिमान है मोगलान, मुगलान महारिद्धिमान है। और बाहर निकल गए, बाहर निकलते ही सामने आकर के खड़े हो गए, अरे ये तो मेरे सामने खड़े हो गए। फिर वो आग फूंकने लगा। बनते तुरंत जो है पीछे आते और यहाँ से उसका नटोला कहते हैं ना, ये पीछे से पकड़ते, ऐसे पकड़ करके यहाँ से, आज की भाषा में यहाँ कालर कहते हैं ना, कालर पकड़ लिया उसका, यहाँ पे नटोला पकड़ा पीछे से सांप का ऐसे, और पकड़ लिया तो घिघियाने लगा, अरे भंते मुझे छोड़ दीजिए, लाकर के भगवान के चरणों में ऐसे पटक दिया। और फिर वो मानव का रूप, एक मनुष्य का रूप धारण करके भगवान से माफी मांगने लगता, अरे भगवान आप मुझे छोड़ दीजिए, इनसे कहिए कि ये मुझे छोड़ दे नहीं तो मार डालेंगे। भगवान कहते, तू ही तो सोच रहा था ना कि अरे ये श्रमण मुंडक मेरे ऊपर धूल झाड़ते हुए जा रहे हैं, तू तो मजा चखाने गया था, हाँ तू तो मजा चखाने गया था, तू तो हमारे पुत्र, हमारे इस पुत्र मुगलान का दमन नहीं कर पाया, तू बाकी लोगों का क्या दमन करेगा, क्या मजा चखाएगा। बोले भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद से ऐसे गलती नहीं होगी, आज से मैं आपकी शरण जाता हूँ। वही बात वो भी कहता है, जब भी कोई बुद्ध की शरण जाता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे जिस भी योनि का हो, वो यही वाक्य बोलता है, एसोहं भंते भगवन्तं शरणं गच्छामि, धम्मं च भिक्खु संघं च, उपासकं मे भंते भगवाधारे, अज्जतज्ञे पाणुपेते शरणं गतं। हे भंते, भगवान आज से मैं भगवान की शरण जाता हूँ, भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ, आज से आप मुझे अपना शरणागत समझे, अपना भक्त समझे, आपका जो आदेश होगा वही पालन करूंगा। तब से नागराजा जो है भगवान बुद्ध के शासन की रक्षा करते हैं। बहुत सारे ऐसे चैत्य हैं, स्तूप हैं जिसे नागराजा संरक्षित किए हुए हैं। हाँ, बहुत सारे खुदाई के समय में जो है रामग्राम का जो स्तूप था उसके नागों ने घेरा हुआ था, शायद अच्छे मन से खुदाई नहीं हो रही थी, स्तूप को घेरा हुआ था, इसलिए नाग, उसमें इतने सर्प निकल रहे थे, अंततः वो खुदाई बंद कर दी गई, अभी तक भी वो खुदाई नहीं की गई। ऐसे बहुत सारे, जिस मठ पे हमारे ये बंती जी रहते हैं, दिन में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, ऊपर नदी के किनारे उधर जंगलों में है, कोई दिन में जाने की हिम्मत नहीं करता था, और अगर कोई पहुंच गया तो कोई न कोई सर्प उसको काट ही लेता था। क्यों? क्योंकि जब कोई दूसरा नहीं रक्षा कर रहा है तो नाग रक्षा कर रहे थे। बनते जब गए तो बहुत सैकड़ों सर्प रात दिन कभी इनके ऊपर चढ़ जाते थे, कभी चरपाई पर चढ़ जाते थे, लेकिन वहीं लेटते थे। कभी इतने सारे बिच्छू आकर के चारों तरफ मंडराने लगते थे, हाँ चारों तरफ मंडराने लगते थे। कई बार तो भंते जी ने अलौकिक अलौकिक चीजें देखी हैं, जिसका वर्णन भंते जी ही कर पाएंगे। तो बहुत सारे सर्प बहुत परेशान करते थे। भंते जब रहने लगे, भगवान बुद्ध की मूर्ति को ठीक कराया और पूजा आदि करने लगे, मैत्री भावना करने लगे, तो अब इस समय सारे सर्प वहां से चले गए, सभी सर्प वहां चले गए। पहले परेशान किए, काटा नहीं किसी ने, भंते जी को किसी सर्प ने काटा नहीं। सब परेशान कर रहे थे कि देखिए सच में आया है रक्षा करने या कुछ और करने आया है, काटा नहीं। क्यों? क्योंकि जो मुख्य स्तूप होता है उसकी रक्षा देवता कर, नाग राजा ही करते हैं। ऐसे और भी छोटे छोटे साथ थे, उन पे कब्जा हो चुका है, लेकिन मुख्य पे कब्जा नहीं हो पाया।
क्योंकि उसमें उसकी रक्षा नहीं कर रहे थे। मुख्य जो है बुद्ध और बोधिसत्वों का विहार था, इसलिए उसे नाग राजा स्वयं संरक्षित करते हैं। तो ये नंदोपनंद भगवान की शरण जाता है, तभी से हम लोग ये गाते हैं, नंदोपनंद भुजगं विबुधं महीधिं। जब मंगल अट्ठगाथा में कहते हैं ना, नंदोपनंद भुजगं विबुधं महीधिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इद्धूपदेश विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजंग, हम लोग अक्सर जब कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, हाँ, तो उसमें जय मंगल अट्ठगाथा पढ़ते हैं। चाहे शादी हो, विवाह हो, जन्मदिन हो, हाँ, या घर में गृह प्रवेश हो, या कोई और भी मांगलिक कार्यक्रम हो, उस जय मंगल अट्ठगाथा का पाठ करते हैं हम। और उस जय मंगल अट्ठगाथा से आशीर्वाद दिया जाता है कि तंग तेजसा नंदोपनंद भुजगं विबुधं महीधिं। जो नंदोपनंद नाम का सर्प था, कुछ लोग कहते हैं, कुछ ग्रंथ कहते हैं नंदोपनंद नाम का एक ही व्यक्ति है, कुछ कहते हैं नंद और उपनंद नाम के दो नाग राजा थे, है ना, जिसे भगवान ने पुत्तेन थेर, थेर पुत्र जो है वो बनते मोगलान को कहा, पुत्तेन थेर दमापयन्तो, जिसका दमन बनते मोगलान से करवाया, तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, उनके तेज से तुम्हारा क्या हो, जय मंगल हो, कल्याण हो, तुम्हारा क्या हो, जय मंगल हो, कल्याण हो। तो ऐसे हैं भगवान, और ऐसे ही भगवान की महिमा। इसलिए हम लोग जाते हैं, बुद्धं धर्मंच गणोत्तमंच यावति बोधि शरणं गतोस्मि दानादि कृत्य कृतैर्मयाभि बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। इतना ही नहीं, हम भगवान को सब कुछ समर्पित करते हैं जब हम उनकी शरण जाते हैं, क्योंकि देवतागण स्वयं उनकी शरण लेते हैं, तो हम भी शरण लेते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। हम कहते हैं, ददामि चात्मानमहं जिनेभ्यः सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः परिग्रहं मे कुरुताग्रसत्वा युष्मासु दासत्वमुपैमि भद्रा। तब से वो जो नंदोपनंद है, भगवान बुद्ध के नाम का अभी भी शास्त्र ऐसा कहते हैं, नंदोपनंद जो है वो भगवान बुद्ध के नाम का गुणगान करता है, नाम का स्मरण करता है। हाँ, जैसे हम लोग नमो तस्से कहते हैं, वो भी सुबह शाम भगवान बुद्ध के नाम का स्मरण करता है। हाँ, आइए हम लोग भी भगवान बुद्ध के नाम का स्मरण करें। तेरा नाम बुद्ध भगवान सुबह शाम गुनगुनाऊं। हाँ, आइए हम भगवान बुद्ध के नाम का स्मरण करें और भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे तथागत, इतनी सी बस प्रार्थना है, सारा संसार छूट जाए लेकिन आपकी शरण न छूटे। हाँ, आपकी शरण न छूटे, चाहे सारी दुनिया छूट जाए, क्योंकि ये तो सब छोड़ के जाने ही वाले हैं। आपका नाम ही सहारा है। इसलिए कबीरदास भी कहते हैं कि अंत की बेरियां नाम सहाय। अंत में अगर कोई सहारा मिलता है तो किसका सहारा? वो नाम का ही। और बुद्ध नाम स्मरणम तो
बुद्ध के नाम का स्मरण तो बहुत बड़ा पुण्यदायी है। हाँ, बहुत पुण्य देने वाला। मैंने आपको जो है उपोषित व्रत के भी बारे में बताया कि उसका लाभ है। भगवान ने 4 जो उपोषित व्रत भी बताए हैं, और हमारे चारों धाम भी हैं। सारनाथ, हाँ, यथ च भगवा जातो यथ ज्ञानं पटिलाभो यथ सद्धम्मं आकाशि यथ च परिनिपुतो। जहां भगवान का जन्म हुआ, जहां ज्ञान प्राप्त किया, जहां पहला उपदेश दिया, और जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान बोधगया में प्राप्त किया, उपदेश पहला सारनाथ में दिया, और महापरिनिर्वाण भगवान ने कुशीनारा में प्राप्त किया। भगवान ने स्वयं कहा है कि श्रद्धालु उपासक उपासिकाओं को इन 4 स्थानों पर जाना चाहिए। यहाँ पर जाने से उनको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। मैंने बताया ना, चेत्यम ही च संगेव, पहले ही दिन बताया था कि ऐसे स्थान पे जाकर के हम पुण्य प्राप्त करते हैं। बुद्ध का जो स्थान है वहां जाकर के हम पुण्य प्राप्त करते हैं। हाँ, तो आइए भगवान से प्रार्थना करें, हे तथागत, है प्रार्थना हमारी।